नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से है, जहां कल पटना में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया था। खबर है कि बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेएमएम नाराज है। जेएमएम ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर वो गंभीर है और 12 सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ेगा। जेएमएम का दावा है कि हेमंत सोरेन के रूप में उनके पास गठबंधन का बड़ा चेहरा मौजूद है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को धैर्य रखने की सलाह दी है। आरजेडी ने कहा है कि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड चुनाव में फैसला लिया, ठीक उसी तरह बिहार चुनाव में आरजेडी फैसला लेगा। हमारी वहां जमीन है, हमारा वहां जनाधार है, हमारे लोग हैं वहां। और सबसे बड़ी बात कि आज पूरे देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारा है। 12 सीट स्टेट यूनिट ने लिखकर भेजा है। मैं समझता हूं 7-8 सीट ऐसे हैं जो बहुत मजबूत जनाधार है, वहां हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं और हम चाहेंगे कि उन सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत हमें मौका मिले। अभी विधानसभा बिहार में जो होना है अभी विलम्ब है, इसलिए जेएमएम को धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड में कहा कि हम बड़ा भाई के रूप में हैं, वैसे ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई के रूप में है। जेएमएम ने जो वहाँ निर्णय लिया उसी तरह का निर्णय बिहार में भी होगा। अगर जेएमएम को नहीं बुलाया गया तो उस पर नाराजगी नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि अभी समय जब आएगा तब सीटों का बंटवारा होगा। और बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है राष्ट्रीय जनता दल। जो राष्ट्रीय जनता दल तय करेगा उसी के अनुसार चुनाव होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ लेकर के चलती है। हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिल बैठकर सारी चीज़ों को तय कर लेंगे। बिहार इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कहीं पे भी आपस में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब बात शराब घोटाले की। राज्य की एसीबी कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। एसीबी ने सिद्धार्थ सिंघानिया को पूछताछ के लिए 11 जून को नोटिस भेजा था, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इसके बाद एसीबी के आवेदन पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आखिर कौन है सिद्धार्थ सिंघानिया और इससे पूछताछ क्यों महत्वपूर्ण है, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में एसीबी कोर्ट की ओर से छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रसिद्ध कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। मतलब सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। सिद्धार्थ सिंघानिया कौन है, ये आपको जानना चाहिए। सिद्धार्थ सिंघानिया शराब घोटाले में मैन पावर कंपनी जो सप्लाई होती है मैन पावर की, उससे जुड़े हुए हैं। और बता दें कि एसीबी ने बाकायदा इन्हें पूछताछ के लिए बुलावा भेजा था, नोटिस भेजा था। इन्हें 11 जून को एसीबी मुख्यालय आना था रांची में, लेकिन ये नहीं पहुंचे। उसके बाद एसीबी ने एसीबी कोर्ट में आवेदन दिया और आवेदन दे करके जो आवेदन हुआ उसी के आधार पर एसीबी कोर्ट की ओर से अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में वहाँ जब सिद्धार्थ सिंघानिया के आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी तो डायरी मिला था। वो डायरी में तमाम चीज़ें लिखी हुई थी कि किस तरीके से झारखंड में शराब घोटाले को कैसे मैनेज करना है, कैसे तमाम चीज़ों को अंजाम देना है, यहाँ कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज करने की बातें उस डायरी में लिखी हुई थी। और वो डायरी बहुत काम करेगी जब आपको वास्तव में सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी होगी और पूछताछ के लिए एसीबी यहाँ लाएगी। बता दें कि यहाँ भी जो सिद्धार्थ सिंघानिया का रसूख जो है झारखंड में भी था और झारखंड की शराब नीति में उनकी भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही थी। ऐसे में एसीबी के लिए बहुत जरूरी था कि आखिर जब इसकी शराब घोटाले की परतों को खोला जाए तो सिद्धार्थ सिंघानिया से पूछताछ बेहद जरूरी है। और ऐसे में अब एसीबी के आवेदन पर एसीबी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जाहिर है कि अब एसीबी को इस मामले में बहुत कुछ हासिल होने जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। शराब घोटाले में जैसे जैसे एसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासत गरमाती जा रही है। जेएमएम को जहां एसीबी की कार्रवाई पर भरोसा है, तो वहीं बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में किस मामले में है, क्या कुछ तथ्य और सबूत मिले हैं, वो तो जांच एजेंसी बता पाएगी। लेकिन जैसा जांच में सामने आएगा, किसी तरह के सूत्र, किसी तरह की मिलीभगत, तो
तो निश्चित रूप से कार्रवाई। सरकार बैठी रही, छत्तीसगढ़ लॉबी आई, कब्जा कर लिया, प्लेसमेंट एजेंसीज वहाँ से आई, घपला कर लिया, और जो बड़े व्यवसायी थे वहाँ के सिद्धार्थ सिंघानिया वो भी रडार में है। झारखंड का कनेक्शन उनका किससे क्या है ये छिपा नहीं है। जब आम लोग जानते हैं कि इस घोटाले के पीछे के असली जो वजीर हैं वो कौन है, तो कब तक प्यादों को पकड़कर एसीबी अपनी पीठ थपथपाएगी। और बड़ी खबर दुमका से है, जहां पुलिस ने नगरपालिका चौक के पास 2 होटल में छापेमारी की। होटल मत्स्यगंधा से पुलिस ने 6 लड़कियों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। होटल के रजिस्टर में मात्र 2 लोग की एंट्री थी, लेकिन जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां 6 लड़कियां मिली। एक कमरे से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। होटल पर छापामारी किया है। इसमें कुल 6 कमरा है, मात्र 2 लोगों की एंट्री मिली पाई गई है रजिस्टर में, और इसमें 6 कमरा में लड़कियां थी और जो इलीगल चीज़ें होती हैं वो बिस्तर पर बरामद हुआ है, और इनका कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा जो देख के लग रहा है कि इनके द्वारा कुछ गलत काम कराया जा रहा है और इनके द्वारा किया जा रहा है। इनको अभी डिटेन करके थाना ले जाया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करानी। और बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां भुरकुंडा रेलवे साइंटिंग पर बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस घटना में साइंटिंग इंचार्ज और दूसरे कई लोग बाल बाल बचे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पतरातू एसडीपीओ, पतरातू इंस्पेक्टर और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से कई खोखा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नकाबपोश 2 अपराधी साइंटिंग के करीब पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज को खंगाल रही है। 10 दिन पहले भी बदमाशों ने भुरकुंडा साइंटिंग पर हवाई फायरिंग की थी और रंगदारी मांगी थी। आशंका जताई जा रही है कि आज भी बदमाशों ने रंगदारी के लिए गोलीबारी की है। फिलहाल किसी गैंग ने गोलीबारी की जिम्मेवारी नहीं ली है। तो ये तस्वीर देखिए, जहां पर ये शख्स जो है वो हथियार ताने हुए दिखाई दे रहा है, और 10 दिन पहले भी फायरिंग हुई थी और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आती है। और इस सीसीटीवी में पूरी फुटेज जो है वो आपको दिख रही होगी, और इस फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे बाइक सवार नकाबपोश 2 अपराधी साइंटिंग के करीब पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अब बात प्रवासी मजदूरों के दर्द की। धनबाद के लक्ष्मणपुर गांव के कई वक्त दलाल के चक्कर में पड़कर छत्तीसगढ़ के रायपुर मजदूरी करने गए थे, लेकिन जब मजदूरी देने का समय आया तो तय मजदूरी से कम मजदूरी दी गई। मजदूरों के विरोध करने पर कंपनी ने उनकी पिटाई की और बंधक बना लिया। चंगुल से किसी तरह से मजदूर भागे। इसी दौरान डीलू राय और कृष्णा राय की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर अजय राय और विकास सेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों मजदूर जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। मजदूरों ने गांव आकर सारी आपबीती परिजनों को बताई। हालांकि डीसी ने मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी है। करवा के और रोजगार धनबाद में ही देने का वहाँ की सरकार से हम यही मांग करेंगे और अपना यहाँ झारखंड की सरकार से मांग करेंगे कि उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और वैसे अपराधी को मतलब दंड देना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पता चला वो सबके बाहर मने की जाए, झगड़ा झमेला हुआ, रात में मारपीट के निकाल लिया। दौड़ते दौड़ते भागते भागते उनको करेंगे मिलना चाहिए। डेड बॉडी मजदूरी कमाने के लिए गया था अगला 10 तारीख को। उन लोग के 9 तारीख को पैसा मिलने वाला था। 600 बोल के 400 रुपया दे रहा था। उसी में बकझक हुआ जाए कि ठेकेदार से बकझक हुआ, तो उसी में मारपीट कैसे कैसे हल्ला गुल्ला हुआ तो भागने लग। राजस्थानी आदमी लोकल आदमी के बुला कर इन लोग के पूरा मारपीट करने लगा। तो इन लोग रास्ते में निकल गया भागते दौड़ते आते। एक कहाँ एक्सीडेंट हो गया, इधर से उधर पार होने खोजा। हाँ, ट्रेन के चपेट में। क्या मांग करे, मेरा डेड बॉडी चाहिए, उसको चाहिए मुआवजा जितना मिलना है वही लिए आई। घटना यही हुआ कि हम लोग गए थे रायपुर काम करने के लिए। कितना? 12 आदमी थे और पैसा वैसा के बगझक में महीना खुलने के बाद जो पुराना पहले गया था
जो लोग उन लोग के बीच में पैसा वैसा के जोड़ाई में पगझक हुई और उस पर लड़ाई चालू हो गया। हाँ, एक पकड़ा गया है, उसको बंधक बनाया गया था। उसके बाद तो हम लोग पता नहीं है, हम लोग तो भाग ही रहे थे। कितना लोग भाग गए हैं? यहाँ 3 लोग भाग के आए हैं हम लोग। तो 2 मजदूरों की मौत जो हुआ कैसे हुई? उसको भागते भागते ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहे थे। ट्रेन का चपेट में? हाँ, ट्रेन के चपेट में आ गए तभी वो लोग। 400 दिलवा रहा था और सैलरी महीना पूरने पर कितना 5,000 दिया गया, आधा का भी आधा नहीं दिया गया है। उसी का पगझक में उन लोग मारपीट करने लगा। हाथापाई होने के कारण उन लोग अपना लोकल आदमी सब अपना आदमी बुला लिए और अपना बंदे लोग सब इसी का डर से, मार खाने का डर से सब जंगल में भाग गया और उन लोग पूरा रास्ता जाम करवा दिया गाड़ी बुला के। कितना किलोमीटर आप लोग भागे लगे? यही 42 से 45 किलोमीटर दौड़ते हुए, भूखे प्यासे, जो रात में 9 बजे से भागते भागते पूरा सुबह हो गया था। तो और 4 बजे का लगभग कुछ हादसा भी हुआ है क्या? हुआ है। 4 बजे का लगभग में रेलवे पटरी क्रॉस करते करते 2 आदमी चपेट में आ गया, दर्दनाक मौत हो गया। और 2 आदमी, डीलू राय और टिंकू राय का, और 2 आदमी घायल हैं। जी द्वारा ट्विटर के माध्यम से भी और बाकी प्रेस मीडिया से भी हम लोगों को ये दुखद सूचना मिली और ये आकस्मिक घटना में हम लोग जो फैमिली है उसके साथ हैं, राज्य सरकार और हम लोग बतौर उनके अंग उनके साथ हैं। और जो सरकारी प्रावधान है इनको पैसे मिलने का 1.5 लाख, तो उसमें 50,000 इमीडिएट देने का था, वो उन लोग दोनों चेक आज दे दिए हैं। और जो अन्य सरकारी योजनाएं भी है जिसमें ये एलिजिबल बेनिफिशियरी हो जाएंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी इन लोगों को तत्काल हम लोग मुहैया करा पाएँ। धनबाद जिला के तोपचाची लक्ष्मणपुर गांव के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत रायपुर में हो गई है। वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और अब उनके परिजन धनबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर उन प्रवासी मजदूरों के रिश्तेदार जो हैं सो पहुंचकर डीसी कार्यालय में गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लक्ष्मणपुर गांव से लगभग 12 प्रवासी मजदूर जो हैं कमाने को लेकर, मजदूरी करने को लेकर छत्तीसगढ़ रायपुर गए थे और वहां डायनासोर कंपनी में इन लोगों को काम मिला था। लेकिन उन लोगों को उस कंपनी के द्वारा जो तय मजदूरी थी वह नहीं दिया जा रहा था और यही कारण है कि जब मजदूर विरोध किए तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद कंपनी के लोग उन प्रवासी मजदूरों पर हमला भी करवाए। इसी दौरान रायपुर में डिल्लू राय और कृष्णा राय की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं उस घटना में उन लोगों के चंगुल से 3 मजदूर जो है सो भागकर अब धनबाद पहुंच गए हैं और सारी बात उन्होंने अपने परिजनों को बताई। तो यहाँ पर जो मजदूर के परिजन आए हैं उनका कहना है कि जो 2 मजदूरों की मौत छत्तीसगढ़ रायपुर में हुई है उनके 100 को यहाँ लाया जाए और साथ ही साथ मुआवजा दिया जाए और वहीं जो 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। घटना का शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कंपनी के अंतर्गत ये लोग काम करने गए थे उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इन लोगों की मांग है मुआवजा, समुचित इलाज और साथ ही साथ उस कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना है कि वह कार्रवाई कब तक होती है और मजदूरों को न्याय कब मिलता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ जन सुविधा मंच ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साक्षी थाना के गेट को जाम कर दिया और अपराधियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की। उनके थाना के अधीनस्थ अधिकारियों के व्यवहार के बारे में हम लोगों ने उनको अवगत कराया है और साक्षी थाना प्रभारी से हम निवेदन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि थाना प्रभारी महोदय इन सभी चीजों को अविलंब सुधार लाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब युवा नौजवान अगर नशेखोरी के विरोध में रोड पर उतर करके हाथ में तख्तियां लेकर के, महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर के विरोध कर रही। खबर गढ़वा से है, जहां के मंगरदह गांव में अपने प्रेमी की घर रह रही ओडिशा की महिला के साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल महिला की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर रेस्क्यू करने पहुंची। गांव पहुंची पुलिस पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे कुछ पुलिस जवान घायल हो गए। इसके पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले को
पुलिस बल ने शांत कराया। पूर्व में भी ये महिला आकर के आरोप लगाई थी कि दोनों उड़ीसा में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। उस दौरान इन लोगों के बीच में संबंध बना था। इस संबंध में पूर्व में भी 0 FIR करके उड़ीसा को भेजा जा चुका है। पूर्व में भी उस महिला के साथ मारपीट भी हुई थी। इस संदर्भ में नगर उटारी थाना में कांड अंकित करके अनुसंधान उपरांत चार्जशीट सबमिट किया गया है। आज भी मारपीट करने की सूचना मिली थी। इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं कि इंसान प्यार में हर हद को पार कर देता है। गुमला में युवक ने प्यार में पहले हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाया, लेकिन प्रेमिका की बेवफाई के कारण उसने फिर से सनातन धर्म अपना लिया। गुमला निवासी राकेश कुमार ने 14 नवंबर 2024 को नोटरी पब्लिक के सामने शपथ पत्र के जरिए इस्लाम धर्म अपनाया था। जानकारी के मुताबिक युवक ने जिस युवती के लिए धर्म बदला था, उसके परिजनों ने उसकी दूसरी जगह शादी करा दी और फिर पिता के समझाने के बाद युवक ने दोबारा सनातन धर्म अपना लिया। को समझाए बताए कि भाई सनातन धर्म बहुत पवित्र धर्म है और तुम भटक गए हो। उस परिवार के लोगों को बैठाए हम लोग और 2 दिन तक इसका चिंतन हुआ, लगातार 48 घंटा। फिर उसका क्या कि समाज में दूसरे समाज में चल जाना, इस समाज में आना एक शुद्धिकरण माना जाता है सनातन धर्म में। उसको विधि विधान से पूजा पाठ कराकर जो चीज़ हुआ हम लोग उसको कराए, अंग वस्त्र देकर उसको समाजित किए। हमारा सबसे बड़ा माथा होता है, उन्होंने ठाकुर को अपने से बुलाया, अब किया, अपने ब्राह्मण देवता को बुलाया, सब कुछ कराकर और विधि विधान से हुआ और यहाँ पर हम लोग उसका स्वीकार कर लिए, वापसीकरण हो गया। खबर रामगढ़ से है, जहां के मांडू थाना पुलिस ने रामगढ़ हजारीबाग के राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के पास से एक ट्रक से 18 किलो डोडा और 100 किलो बोरा केमिकल पाउडर बरामद किया। पंजाब नंबर से ट्रक से डोडा और पाउडर बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया है, खलासी को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रक रांची से पंजाब भेजा जा रहा था। झारखंड में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों को मानसून का इंतजार है ताकि थोड़ी राहत महसूस की जा सके। मौसम विज्ञान के मुताबिक 16 से 17 जून के बीच झारखंड में संथाल के रास्ते मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि हर साल 10 से 12 जून के बीच मानसून आता है, लेकिन इस बार हवा की गति के कारण बादलों का रुख बदल गया है। अभी थोड़ा सा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में अच्छी स्थिति बनने की संभावना जताई जा रही है। आज के एक्सटेंडेड फोरकास्ट में भी यही संभावना जताई गई है कि अगले जो 4-5 दिन में है उसमें कुछ अच्छी संभावना बन रही है और होपफुली जैसी स्थिति आज दिख रही है वैसी स्थिति रही तो मानसून के आगमन में बहुत देरी नहीं है। अगर तारीख की बात करें तो कुछ टेंटेटिव 16-17 के आसपास में आप देखोगे कि स्थितियां थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। झारखंड में मानसून आने में जरा देर है और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 16 से 17 जून तक संथाल के रास्ते राजधानी रांची में मानसून प्रवेश कर सकता है, लेकिन तारीख बदल जाएगी। तारीख हो जाएगी 19 से 20 जून, यानी रांची में मानसून प्रवेश करने की जो तारीख है, जो संभावित तारीख वो 19 से 20 जून है। लेकिन उमस काफी ज्यादा है। न्यूनतम आर्द्रता बढ़ने की वजह से जो उमस है वो उमस लोगों को परेशान कर रही है। हम इस समय राजधानी रांची के कचहरी के पास हैं। एक्चुअली उमस तो बहुत अधिक ही है ना। और जो जब हम लोग का गर्मी छुट्टी हुआ, गर्मी छुट्टी में हम लोग को उतना गर्मी लगा ही नहीं। जब खुल गया कोर्ट तो उमस बढ़ गया, उल्टा हो गया। क्या बात हाँ। तो गर्मी की गुगली हो गई। हाँ, गर्मी गुगली हो गई। देखिए अभी मौसम अभी देखिए अचानक चेंज हो गया। तो रांची का मौसम मतलब कश्मीर, मिनी कश्मीर हम लोग कहा जाता है, ऐसा बदलते रहता है। लेकिन अभी जो बीच में आया वो उमस भर के आया। जी हाँ, कोट से तो गर्मी बढ़ जाती है और ये हमारा यूनिफॉर्म में आता है, कोट पहन के कोर्ट जाना है। ऐसे हाईकोर्ट का निर्देश है कि अगर उमस ज़्यादा है, गर्मी है, तो आप कोट को बिना यूज करके भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। व्हाइट शर्ट पैंट और बेल्ट लगा के जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, रांची में उमस है लेकिन मौसम का जो परिवर्तन है ये बहुत अच्छा लगता है। रांची में कुछ देर के लिए गर्मी है, कुछ देर के लिए बहुत अच्छी। काले कोट बता रहे हैं कि गर्मी के कोट में बादलों की पेशी है और यहाँ फैसला सुनाया जाना है तो मानसून की बारिश को लेकर। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड